सूरज को निकलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है। कि सूरज को निकलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ बनने में वक्त लगता है। किस्मत को यूं ही तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन मेहनत से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है, और वक्त के साथ लगता है परिश्रम। नमस्कार साथियों, राम राम, खमा खणी। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कहा गया है कि आप अपनी किस्मत को ऐसे ही नहीं बदल सकते, लेकिन उस किस्मत को अगर आप बदलना चाहें तो उसके लिए आपके पास वक्त लगेगा। और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 3 से 4 महीने का वक्त बढ़िया अच्छे तरीके से मिला था, जिसमें आप अपनी किस्मत को एक नया मोड़ दे सकते थे, अपने भविष्य को एक अध्यापक भर्ती की ओर मोड़ दे सकते थे। और वो प्रारंभिक परीक्षा होती है आपका BSTC का एग्जाम, जिसे आप प्री DLED के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप सभी को पता, 28 अगस्त का आपका एग्जाम होने वाला है? मेरे नन्हे मुन्ने राई है, देश के सिपाही है आप तो हैं। देश का सिपाही, शिक्षक तो भावी भविष्य का निर्माण करता है, तो सिपाही है। तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी एग्जाम में। आपको पर्सन मान लिया पूरे के पूरे आते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम को अटेंड कैसे करना है, OMR कैसे भरनी है, और भी क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में यहाँ पे अपन बात करेंगे, ठीक है। चाहे आपने 10 बार भी एग्जाम दिए हैं या एक बार भी नहीं दिए, दोनों के लिए क्लास इंपोर्टेंट है, सभी को पूरी देखनी है, ठीक है। OMR कैसे भरे, देखो इसके अंदर दोस्तों एक गलती हो जाने, एक छोटी सी गलती, 3 नंबर का फर्क पड़ता है। 3 नंबर का फर्क पड़ना मतलब आपके बीच में 100 बच्चे और घुस गए, 100 सीटें और भर गई, आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है। एक छोटी सी गलती से परीक्षा में नंबर भी कटते हैं। PTT में देखा गया, अगर आप OMR गलत भरते हैं, 5 नंबर आपके काट दिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखो, अब 28 अगस्त को परीक्षा तो है ही, इसमें तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। नोटिफिकेशन भी है कि 28 अगस्त को जिन राजकीय और निजी विद्यालय में परीक्षा होगी, वहां पे अवकाश घोषित कर दिया गया है। आपका जहां पे भी सेंटर आया वहां पे 28 अगस्त को क्या रखी गई है, छुट्टी रखी गई है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मतलब परीक्षा फिक्स 28 को ही होगी। कुछ बच्चे ये कह रहे थे, याद करो, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, कह रहे थे सर क्या, सर हमारे यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, कॉलेज का एग्जाम भी 28 तारीख को है, BSTC का 28 को कौन सा है। तो मैंने उनको कहा था, दोनों एडमिट कार्ड लेके टेबल पे पटको यूनिवर्सिटी की जाकर, वो एग्जाम डेट चेंज करेंगे। इसी कड़ी में कोटा ओपन ने क्या है, जो कोटा ओपन है, कोटा ओपन ने अपनी एग्जाम डेट चेंज कर दी। कोटा ओपन के 28 अगस्त को जितने भी एग्जाम होने वाले हैं वो सारे कैंसिल कर दिए हैं। उनकी नई डेट आप देख लेना। दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चों ने जाके किया होगा तो आज भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कब होगी कि नहीं होगी। एग्जाम से एक दिन पहले भी जाके आप उनको बताएंगे कि इस दिन मेरा ये एग्जाम है और ये डेट किसी भी हालत में चेंज नहीं होगी, आपको चेंज करनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी अपनी डेट चेंज करेगी, ठीक है। तो जिनके भी 2 एग्जाम भिड़ रहे हो, जाके डेट चेंज करवा लीजिए, बहुत ईजी सा स्टेप है। अपन बात करते हैं OMR। कुछ इस प्रकार से आपको OMR सीट मिलेगी दोस्तों एग्जाम के अंदर, जिसको आपको भरना होगा। देखो कुछ अलग अलग चीजें होती है OMR की। जो रिवाज एक चला आ रहा है उसमें ये होता है कि आपके OMR पर आपका नाम, रोल नंबर और फोटो जो एडमिट कार्ड में वो पहले से छपा आता है। हो सकता है कुछ नया परिवर्तन हो जाए, तो दोनों बातें आपको बता दूंगा। जो पहले से चला आ रहा है वैसे ही आती है तो क्या करना है, नया आए तो क्या करना है, ठीक है। जो पुराना सिस्टम है उसके अनुसार आपकी जो OMR आएगी, उस OMR के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होगा, नाम के बाद आपका रोल नंबर छपा हुआ होगा, उस पे आपका फोटो छपा हुआ होगा। तो आप उसको मिलान कर लेना, जब भी मिले तो आप अपने एडमिट कार्ड से उसको मिलाना कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती आई है तो जब OMR आपको हाथ में मिली है उसके 15 मिनट तक आप चेंज करा सकते हैं, उसके बाद चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 15 मिनट के अंदर आप देख लेना अच्छे से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी OMR के अंदर। फटी हुई आ गई कि कोई एक आधा गोला आया ही नहीं, कि ऐसी कुछ मिस्टेक हो गई, नाम गलत लिखा हुआ आ गया आपका जबकि एडमिट कार्ड में तो सही है, ऐसे कुछ, तो वो आप 15 मिनट तक करवा सकते हैं। उसके बाद आपसे एक तो पेपर का सेट थैली के अंदर ही आएगा, पेपर में OMR आती है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब देखो, इस OMR को भरने के बाद आप घर पे लेके नहीं आ सकते, ठीक है। OMR को आप घर पे नहीं लाना, क्योंकि ये OMR क्या होगी, ये OMR क्या है, ये OMR होगी आपकी चेक, ठीक है। किस पेन से भरना है, ये डाउट है, भरना कैसे वो भी बताऊंगा। किस पेन से भरना है, तो आपको ब्लू पेन, जो नीली पेन होती है ना, ब्लू पेन, नीली पेन का भी प्रयोग कर सकते हो और काली पेन का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों से आप भर सकते हो। पेन बॉल पेन होनी चाहिए, रिपल जिसमें दिखनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे सर गोल्डेक्स पेन का यूज कर सकते हैं क्या, तो गोल्डेक्स पेन में एक पीली पीली नली आती है, उसको बाहर निकाल दो, उसके बाद वो एकदम पारदर्शी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पारदर्शी पेन का यूज करना, जेल पेन का यूज नहीं करना। पेन अब एक देसी जुगाड़ लगाना, भाई अपने तो ये गोला है, तो ये गोला जितने ये वाला गोला है, तो एक तो पेन इतनी पतली चल रही है तो गोला भरने में टाइम लगेगा, अपने पास एग्जाम में टाइम कहाँ है सर। और अगर मैं इसी पेन को थोड़ी सी जाडी कर दूं, मगर जाडी पेन हो तो गोला भरने में टाइम क्या लगेगा,
कम लगेगा कि नहीं लगेगा? कम लगेगा। तो सर क्या करे, वो जेल पेन तो लेके आने दे नहीं रहे और हमें गोला बनने में टाइम कम लगाना, पेन को जाडी कैसे चलाएं? फिर आता है हमारा एक मारवाड़ी इलाज, देसी इलाज। मारवाड़ का व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच गया। वो क्या करेगा, बॉल पेन है, उस बॉल पेन को लेना है, फिर एक लकड़ी का तख्ता लेना है, लकड़ी का तख्ता लेना, उसके ऊपर उस पेन को चलाइए 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 चलाइए, चलाते जाइए, उसका रिपिल है वो आगे से थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, वो आपकी जाडी चलना स्टार्ट हो जाएगी, जेल से भी अच्छा काम करेगी, तो आपके गोले जल्दी भरे जाएंगे। तो ये देसी जुगाड़ है, बाहर नहीं जाना चाहिए, आप जानो और मैं जानो, दूसरे बच्चों को पता चल गया ना, वो आपसे पहले गोले भर लेंगे, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब गोले देखो, यहाँ पे सिर्फ मेरा फोकस ओएमआर पर है, पेपर में पहले कौन सा भाग करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, शाम तक वो भी आ जाएगा, आज अपना यही काम रहेगा, तो वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, पेपर में पहले हिंदी करनी, जीके करना, वो करना, तो वो बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो, इस प्रकार के कुछ गोले आते हैं। अगर ओएमआर में आपके कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, रोल नंबर वगैरह आपको भरने पड़ते, तो कैसे भरते हैं देखो। ठीक है, कैसे भरते हैं उसके बारे में यहाँ पे करते हैं बात, तो देखिएगा। ये ओमार है। अब जैसे यहाँ पे ये खाने बने हुए, रोल नंबर लिखे हुए, आपका रोल नंबर है मान लिया कि 15 21 4। ठीक है, तो इन खानों के अंदर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, पीछे की साइड से लिखना स्टार्ट करना, आगे से नहीं लिखना। पीछे क्या आ रहा, 4, तो यहाँ पे आपने 4 लिखा, उसके बाद 0 आ रहा, 0 लिखा, फिर 1 आ रहा, 1 लिखा, ऐसे लिखते जाना, 2 5 1। अब देखो पीछे ये एक गोला बच गया। अगर इस साइड किसी भी संख्या है, ये 10 संख्या है, इसके पीछे अगर 0 लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी। लेकिन इसके में अगर आगे 0 लगाऊं तो कोई मिस्टेक हो रही क्या? फिर भी ये 10 का 10 ही है। सर आप कहोगे सर ये तो भी बड़ा बन गया है। हाँ, तो उसी प्रकार यहाँ पे अब आगे 0 लगा दो। अब ऊपर आपने जो संख्या लिखी है ना, उसको नीचे जो गोला बना हुआ होगा, जैसे यहाँ पे 0 लिखा तो ये 0 वाला गोला, ऐसे यहाँ पे गोले बने हुए होंगे, 0 1 2 3 तब 9 तक। तो 0 लिखा है तो 0 वाला गोला बनना है, 1 लिखा है 1 वाला गोला बनना, 3 लिखा है 3 वाला गोला बनना है। ठीक है, उसके बाद 5 लिखा है आपने, ये अब मेरे को यहाँ नहीं दिख रहा है क्या क्या लिखा हुआ है, जो भी है, यानी कि ऊपर आप इस बॉक्स में जो जो संख्याएं लिख रहे हैं वही संख्या का नीचे गोला भरना है। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। उसके बाद अब प्रश्न कैसे करते हैं, तो देखो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आप पेपर के अंदर सबसे पहले, कुछ बच्चे कहेंगे सर पेंसिल लेके जाऊं, पेपर में टिक करूं और फिर मिटा के आ जाऊं तो चलेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं करना, पेंसिल लेके जाने ही नहीं देंगे, लेके जाना ही नहीं है। ठीक है, घड़ी तक कुछ कुछ तो लेके नहीं जाने देते, पेंसिल चीज ही क्या है। ठीक है, हाँ, तो देखो आपको पेपर के अंदर नॉर्मल सा टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर में रफ कार्य करने के लिए एक अलग से पेज दिया होगा, रीजनिंग में आपको प्रश्न मिलाने पड़ेंगे, पीछे एक पेज होगा जिसमें भी आप रफ कार्य कर सकते हैं, मिला सकते हैं। लेकिन आपकी ओर मैं खड़ा हो जाऊं, एक स्टूडेंट के तौर पर सोचूं, जहां प्रश्न दिखे वहीं मिलाना, यार पीछे जाओगे रहोगे टाइम वेस्ट होगा फालतू का। ठीक है, तो पेपर पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ निशान नहीं करने हैं, आप अपना कोई पहचान का निशान नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई प्रश्न दिखा हुआ है नॉर्मल सा, आप उसको गुणा भाग कर लिया ऐसा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको माना कि पहला प्रश्न किया, पहले प्रश्न का सी उत्तर आपको सही लगा है, तो सी पे आप हल्का सा ऐसे टिक कर दो कि ये उत्तर सही है। तो एक एक प्रश्न तो ओमान में भर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद ये बी है इसका सही, तो इसको बी पे टिक कर दो, ए सही है ए पे टिक कर दिया, डी सही है डी पे, ऐसे टिक करते चलो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न आपका हो गया, जैसे पहला प्रश्न हो गया, तो इसके ऊपर फाइनली ऐसे ऐसे लगा लेना कि ये मुझे दोबारा नहीं देखना है। जिसको दोबारा देखना हो उसके ऊपर घेरा कर लेना। दूसरे पेपर कुल 4 भागों में करना है, पहले स्टार्टिंग से शुरू हो जाना, जो जो प्रश्न आ रहे हैं सीधा सीधा करते चलो, जो नहीं आ रहे छोड़ते चलो। दूसरे में जो आ सकते हैं, जो आप थोड़ा सोचे तो कर सकते हो वो करो। तीसरे में जो आपसे होंगे ही नहीं उसके फिर मारो तुक्के, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्के मार सकते हो। फिर भी दोस्तों आपके पेपर के ऊपर निर्देश लिखे आएंगे, क्योंकि परिवर्तन होता है उसका पता नहीं चलता है। ठीक है, एग्जाम में मान लिया कि हुगलई कर ले भाई, ये नेगेटिव मार्किंग कर दे, लेकिन अपने को बिना बताए नहीं कर सकते, लेकिन कर दे तो अपना भविष्य तो अपने को बचाना है। पेपर पे एक बार निर्देश पढ़ लेना, उसमें नेगेटिव मार्किंग का नहीं है लिखा हुआ, मतलब नहीं है। होगी नेगेटिव मार्किंग तो बताया होगा इतनी नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन नहीं होगी, 100% नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी आपका अपना जिम्मेदारी बनती है कि आप पेपर के ऊपर लिखे गए निर्देशों को पढ़ो। ठीक है, तो वो कैसे करना वो बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे पेपर, जैसे आपने पहले का सी उत्तर हो रहा है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ, इस 1 का मतलब पहला प्रश्न, इसमें देखो 4 गोले होंगे ए बी सी डी, तो जो सी वाला गोला है, सी वाले गोले को आपको क्या करना, बनना सीन 2 करो, सी वाले गोले को आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर है वो आपका सही पढ़ना चाहिए। यूनिक यहाँ पे पहले का उत्तर तो था, यहाँ पे पहले का उत्तर सी था और आपने जाके दूसरे के उत्तर में सी भर दिया, फिर मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, फिर प्रश्न तो गलत हो गया, फिर आप वापस कहो कि मैं तो इसको काट दूं और इसमें वापस बी भर दूं। एक प्रश्न के 2 गोले भरोगे तो भी आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। एक प्रश्न का 1 ही गोला भरना है, गोला दूसरे गोले के टच नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं गोले बना रहा हूं अब, ठीक है,
कुछ इस प्रकार से आपके गोले बने हुए होंगे, ए बी सी डी, ऐसे कुछ क्या होंगे, ऐसे गोले बने हुए होंगे दोस्तों प्रश्नों के। ये OMR है, ठीक है ना। ऐसे कुछ गोले बने होंगे, उसमें आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, टेक्निकल टीम हमारी थोड़ी सो रही थी तो क्लास छोड़ के तो मैं उनको जगाने जा नहीं सकता। ऐसे कुछ आपको क्या मिलेंगे, गोले मिलेंगे, ठीक है। उन गोलों को क्या है, उन गोलों को आप जैसे पहले का उत्तर आपका सी आ रहा है, वहां पे आपने प्रश्न देखा पहले में उत्तर सी है, तो यहाँ पे आपको सी पे आके क्या करना है, ऐसे गोला भरना है। ऐसे आप क्या करना है, ऐसे गोला भरते चले जाना, ठीक है। तो ये आपका गोला, आप देखो इस गोले को बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये आपका एकदम सही है। अब ये गोला एकदम सही भरा, ये आपका चेक हो जाएगा। गोला दबा के भरना है, गहरा करना, ठीक है ना, गहरा होना चाहिए गोला, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने अगर ऐसा कर दिया कि सर मैं तो बी, इसमें दूसरे में बी सही था, पर आप बी भर रहे थे और आप सिर्फ इतना ही भर के आ गए कि ये बी सही है, ये आपका गलत है। इस प्रकार से गोला भरना गलत है, गोला पूरा भरना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे ए सही लगा, मैंने ए पे ऐसे टिक कर दिया, वो चेक होगा क्या, ये भी चेक नहीं होगा, टिक नहीं करना, गोला क्या भरना है, पूरा भरना है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। जैसे आगे और ये चौथे का गोला है, इसमें आपसे मान लिया कि मिस्टेक हो गई कि सर मैं ऐसे गोला भर दिया, मैं गोला भर रहा था, थोड़ी जल्दी थी, मेरे ट्रेन छूटने वाली थी, मैं बी का गोला भर रहा था, मेरे ऐसे बाहर चला गया, तो थोड़ा सा बाहर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाहर ज्यादा चला गया तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। ये यहां तक नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे भरते भरते इसके टच हो गया, फिर ये दोनों गोले आपके एक ही हो गए, वो चेक नहीं होगा। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, गोला इस प्रकार से भरना, देख लो। बाकी आपको मैं कैसे, आपका कैसे उसे नहीं सुना चाहिए, गोला कैसे भरना है बस ऐसे भरना है, सुन लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कैसे भरोगे, यूं नहीं कि सर आपने कहा था सी वाला भरना है, एग्जाम में सभी सी वाले भर के आ जाओ। जो सही गोला है, बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अधूरा भी नहीं छोड़ना है, गहरा पूरा का पूरा आपको क्या करना है, अच्छे प्रकार से भरना है। अब गोले कितने कितने भरने हैं तो वो पेपर मैनेजमेंट में आपको बताऊंगा, लेकिन देखो अगर आप 5-5 गोले एक साथ भरो तो सही है। ओमार पास में रखी, जैसे ही आपके पर्सन हो गए 20% हो गए, मान लिया वापस थोड़े गोले भर दो, 20% कर दिए, फिर गोले भर दो, क्योंकि ऐसा हो सकता है टाइम कम बढ़ जाए, आपको ध्यान रहे नहीं पेपर में, तो आपने सारे पर्सन टिक कर दिए लेकिन ओमार भरी नहीं, चेक तो ओमार होगी, पेपर थोड़ा ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जैसे ही आपके 5-5 गोले आप भरते रहो, 5% सही हुए 5 गोले भर दो, 10 किसी के 10 वाला सेट बैटर, वो अपने हिसाब से सेट बैठे उस हिसाब से। लगातार 10 मत बनना कि याद कर लिया कि पहले में ई दूसरे में सी, तो ए सी बी डी डी ऐसे करके मत बनना, पेपर सामने रखना, पहले में सी, पहले में सी, दूसरे में ए, दूसरे में ए, ऐसे चेक करना। तीसरे के अंदर डी है तो ये तीसरा पर्सन, ये डी, ऐसे चेक करना, यूं नहीं कि तीसरा पर्सन यहां करके डी यहां भर दिया। ये विशेष करके ध्यान रखना। लगातार ऐसे गोले भरोगे, बी सी ए डी है तो बी सी ए डी करोगे, एक पर्सन बीच में छूट गया, वो गोला आपका भर जाएगा, सारे पर्सन आपके गलत हो जाएंगे। पर्सन बीच में छोड़ते हो ना तो उसका विशेषकर ध्यान रखना, गोला भरो तब कि मैंने तीसरा पर्सन छोड़ा हुआ है, अभी तक नहीं किया है, तो तीसरे का गोला नहीं भरना है, ये विशेष करके ध्यान रखना है आपको। बाकी देख लेना, अगर OMR के ऊपर आपसे पूछा जाता है हिंदी या संस्कृत का कोई ऑप्शन आता है और उसमें आपको गोला भरने का होता है, जिनके हिंदी है वो तो हिंदी का गोला भरना, जिनके भाई हिंदी ली हुई है उनके 30% हिंदी के करने पड़ेंगे तो वो हिंदी का गोला भरना, जिसके संस्कृत है वो क्या, संस्कृत का गोला भरना। ये गोला आता है तो भर के ही आना है, ध्यान रखना, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से ओमार में छपा हुआ आएगा कि हिंदी है या संस्कृत है, ठीक है। तो गोला कैसे भरना है, बाहर नहीं जाना चाहिए, कुल मिला के 5-5 गोले भरते रहना, 5 भी लगातार नहीं भरने कि 5 में BCAD है तो BCAD है भर दो, नहीं, पहले में सी, दूसरे में ए, तीसरा खाली तो खाली छोड़ो, चौथा ऐसे भरना। यूं क्रम वाइज भरोगे तो बीच में एक पर्सन जो छोड़ा हुआ होगा उसमें भी गोला भर जाएगा भूल से, फिर गलत हो जाएंगे। तो विशेषकर ये ध्यान रखना है। बाकी देखो ओमार बहुत सी सिंपल सी आएगी, ओमार ऐसे भरते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये मैंने कैसे भरते आपको समझा दिया, ये ऐसे भरे जाते जैसे आपसे पूछे गए रोल नंबर, आपके रोल नंबर पूछे नहीं जाएंगे लेकिन एक बता दूं वैसे ही, ठीक है। मान लिया आपके रोल नंबर पूछे गए, ठीक है, रोल नंबर आपके पूछे गए हैं और फिर ऐसे यहाँ पे दोस्तों बने हुए आएंगे 0 1 2 3 4 ऐसे 9 तक बने हुए आएंगे, ठीक है। ऐसे सब में बने हुए आएंगे 0 1 2 3 4। ये अगर चेंज हो जाए तो बता रहा हूँ, बाकी ये दिक्कत आपके है ही नहीं, आपके नॉर्मल सा आएगा, ठीक है, पहले से छपा हुआ आएगा। तो मान लिया आपके रोल नंबर यहाँ पे आया कि 32 आपने भरा, ऐसे कोई संख्या है तो 32, तो यहाँ ऊपर 3 लिखा है तो इसी लाइन में जहाँ पे 3 है उसको घेरा कर देना है, उसको गहरा करना है ऐसे, ठीक है। जहां पे 2 लिखा हुआ तो इसी लाइन में जहां पे 2 है उसको गहरा करना है, ऐसे क्या करना है, गहरा करना है, ठीक है। जिन एग्जाम में OR खुद भरने की होती वहां पे अगर यहाँ पे अपन कुछ गलत भर दें तो 5 नंबर काट दिए जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर लिखा हुआ होता है कि अगर आपने OMR गलत भर दी तो 5 नंबर आपके हम काट देंगे। आपके पहले से प्रिंटेड आती है तो कोई टेंशन नहीं है,
90% लग रहा है प्रिंटेड ही आएगी, लेकिन कुछ चेंजेस कर दे बिना बताए और ऐसी आ जाए तो ध्यान से भरना है। यहाँ पे कुछ भी गलती हो गई, ऊपर 3 और नीचे 2 भर दिया, 5 नंबर गए आपके। जितने नंबर आएंगे 5 काट देंगे, तो इसका विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है, बाकी कोई इसमें कुछ ऐसा नहीं होनी है। पेपर कैसे करना, पहले कौन सा भाग करे बाद में कौन सा करे, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसको आप जरूर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।